एकवा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। 102वां है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, तो वह था ज्योतिबा फूले। 104वां प्रश्न है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट एक स्वरूप था जो 2019 में, ऑप्शन ए उत्तर होगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 105 नंबर का प्रश्न है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी 1900 में। 103वां प्रश्न है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी सत्य शोधक समाज और अनुयायी मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदोंजी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 106 नंबर का कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी में कि लगान का नकद में परिवर्तन। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 110 नंबर का प्रश्न है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित किससे है? तो यह संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। 107 नंबर का प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था, ऑप्शन सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 108 नंबर का कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो यह थे बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित। 111वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स समाप्त किया था। 109 में है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो यह थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। 112वां प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। 115वां प्रश्न है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है 116वां प्रश्न है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यह की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 113वां है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, ऑप्शन सी 1877 ईस्वी में। 117वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो इसको हटाया गया था 1874 ईस्वी में। 122वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष 1885 ईस्वी में। 123वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है 119वां प्रश्न है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यह थे राजा राम मोहन राय। 120वां प्रश्न है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में बी राघवचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। 121वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 124वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। 125वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मुंबई में। 130वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो यह हुआ था बांकीपुर में। 127वां है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह की थी दादा भाई नौरोजी ने। अब 131वां प्रश्न है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? यह लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। 128वां है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यह की थी 1924 में की थी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने। 132वां प्रश्न किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह कहा था सर सैयद अहमद ने।
आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है 129वां प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। 133वां है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन ने। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन उपग्रंथी नहीं था? तो यह था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 134वां प्रश्न है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर उपाध्याय प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। 137वां प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 135वां प्रश्न है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे कहां से? तो शहरी क्षेत्रों से थे। 138वां है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? तो यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 129वां प्रश्न है कि रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो यह कहा था उसने ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। कब आया था? 1906 के बाद। 143वां है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। 141वां प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा कब? तो यह ऑप्शन ई है कि ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। अब 144वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो वह है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो वह था अरविंदो घोष। 145वां है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। क्या थी पद्धति नरम दल वालों के? तो यह था ऑप्शन बी राजा वामबंध्य आंदोलन। अब 49वां प्रश्न है 149वां कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो यह था द टाइम्स ऑफ इंडिया। 146वां प्रश्न है कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो वह थे लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब। 150वां प्रश्न है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यह थी यंग इंडिया। 147वां प्रश्न है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो यह है वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है 151वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी है कि जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। अब आगे बढ़ते हैं। 148वां प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो यह किया गया था 1908 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है इसमें देखिए ने कौन सी किताब लिखी थी? द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। 155वां कि मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? यह फहराया था स्टुटगार्ट में। अगला प्रश्न है 156वां प्रश्न है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? तो यह फहराया था स्टुटगार्ट में। 153वां है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। 157वां है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। अब अगला प्रश्न है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी मैडम
भिकाजी रुस्तम कामा को। 198वां प्रश्न है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो हुआ था स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन के बाद। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? यह 1911 में रद्द हुआ था, जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम और महारानी मेरी भारत आगमन पर आए थे। 162वां प्रश्न है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? तो यह लिखा था W हंटर ने। अगला प्रश्न है 160वां प्रश्न है कि स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित हुआ था, तो ऑप्शन बी है स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए। 163वां है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? यह हुई थी 1924 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? तो ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905 को। 161वां प्रश्न है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो हुई थी ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 165वां प्रश्न कि कर्नल करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल धिंगरा को। आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे, कौन थे? भगत सिंह। 166वां प्रश्न है कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। अगला प्रश्न है 167वां प्रश्न कि ल्यू लैम्प फॉर ऑल लेख श्रृंखला 1893 से 1894 में सरबराह वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो अरविंदो घोष इसका लेखक था। 170वां है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, यह कहा था बिस्मिल ने। अब है आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 168 काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। 168वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? जिसके रचयिता ऑप्शन ई है दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद इसका नारा दिया था ऑप्शन सी भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इसे नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इसे नारे को चर्चित बनाया था। आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 176 में कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? यह की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। 174वां है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? इसकी उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज्यादा। 170वां प्रश्न है कि 177वां कि चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी किसने? यह बनाई थी सूर्य सेन ने। ऑप्शन ए सूर्य सेन ने। अगला प्रश्न है 175वां अनुशीलन समिति थी ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न चट्टगांव शास्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? जिसे संबंधित है ऑप्शन डी सूर्य सेन। 182वां प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? यह हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 179 में है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन डी अरविंदो घोष ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं और 183वां प्रश्न है किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? ऑप्शन डी यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। 180 में है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1913 में। 184वां है वही कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह वक्तव्य किसने संबंधित है? यह संबंधित है बाल गंगाधर तिलक से। 181वां प्रश्न है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ऑप्शन सी प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। 185वां है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रतिष्ठित शूद्र की घोषणा की थी किसने? तो सी राजगोपालाचारी ने। 186वां प्रश्न कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? यह लिखी थी CR दास ने। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 187वां प्रश्न कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है लाला लाजपत राय। 190 में है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग।
अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो यह किया था ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 189वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 192 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो ऑप्शन डी टी.एम. ऑलकॉट का। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका 193 नंबर का प्रश्न है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ऑप्शन ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 196 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 194 नंबर में कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? यह नियुक्त किया था 1917 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि ऑप्शन ए है इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्न में से महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो यह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि अपने बिहार से हुआ था। 201वां प्रश्न है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो यह किया था राजकुमार शुक्ला के द्वारा। अगला प्रश्न है 202वां प्रश्न कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने। 199 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में। 203 में है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो यह क्या था? ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल ने। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 200वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? यह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि अपने बिहार में हुआ था।